मैं पूजा मगर एक बार फिर से आपका पाइस आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। साथ ही मैम का एक और बार हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैम हम ये जानना चाहते हैं, हम देख भी रहे हैं आजकल कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नॉर्मली यूथ में भी आजकल हार्ट अटैक हो रहा है, जो जिम जा रहा है वो भी एक्सरसाइज करते-करते इवन जो कि जिम जा रहा है उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या रीज़न रहता है कि इतना ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है? हार्ट अटैक एक्चुअली जिमिंग या कोई अगर एक्सरसाइज हम आज की डेट में जो एक पैटर्न सा बन गया ना कि जिम जाके बॉडी बिल्डिंग का है जी, ना, जी। तो आप देखेंगे कि यूथ में वही लोगों की डेथ हो रही है जो हुँ, बहुत ज्यादा जिम कर रहे हैं, है ना। तो जिमिंग में बहुत सारे जो सपोर्टिव जो चीजें लेते हैं ना, हुँ, वो बहुत सारी आर्टिफिशियल आ रही हैं आज की डेट में, हुँ, है ना। हुँ। और साथ में स्टीरॉइड्स। जी। तो मेरे पास इतने बच्चे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि हुँ, किस हुँ। किस हालत में वो आते हैं एंड वो ये बोलते हैं कि मैम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने नहीं यूज़ करी। हुँ, हुँ। स्टीरॉइड्स ले लो, या फिर आप इवन के मेल के प्रोटीन्स। टेस्टोस्टेरोन के जी। शॉट्स ले लो। हुँ, ये और ये जितने प्रोटीन्स प्रोटीन्स। आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, है ना? तो मोस्टली एक पार्ट हम लोग ले रहे हैं कि यूथ में हुँ, जितने जिमिंग वाले बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक की क्यों हुँ। दिक्कत है, क्योंकि वो इतने सारे सप्लीमेंट्स जो ले रहे हैं जी। वो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। वो इस पे वर्क नहीं कर रहे कि मेरे को अगर वे प्रोटीन चाहिए तो मैं घर में वे प्रोटीन बनाऊं। तो हुँ, वो सारी चीजें जो ले रहे हैं वो डिब्बा बंद ले रहे हैं। हुँ, तो वो क्या करती हैं, ये जितनी चीज मैं अगर कोई भी टॉनिक ले रहा हूं हुँ, तो वो टॉनिक मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना हुँ, चाहिए, है ना। अगर वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और वो मेरे लिवर पे वो हैवी कर रहा है, हुँ, मेरा लिवर साथ में उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे क्या होता है, मेरे लिवर का जोर लगना शुरू हो जाता है ना। तो जब जोर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को यही बताया गया ये आपने ये करना। अगर कोई और पूछे, हम लोग अगर जी, बात करते हैं तो मेरी जो बॉडी है, मैं हमेशा हर एक इंसान को यही समझाती हूँ कि मेरी बॉडी एक मशीनरी है। हुँ, तो आप देखोगे कि जब हम लोग मशीन हमारी रुकती है या इवन हमारे डोर्स में भी हम लोग देखते हैं कि जी, वो ड्राई हो जाती है, हम उसमें तेल डालते हैं। जी, जी, तो ये लोग वहां पे लैक कर रहे हैं आज की डेट में। ये जितनी सारी चीजें खाते हैं, ये प्रोटीन, ये मसल्स को बनाने का काम करती हैं। तो मसल कैसे बन जाते हैं कि वो हार्डन्ड अप हो जाते हैं, उसमें मसल फॉर्मेशन हो जाती है बट मॉइस्चर खत्म हो जाता है। हुँ, तो मॉइस्चर जब तक नहीं होगा तो मेरी बॉडी में इलास्टिसिटी नहीं आएगी। मुझे बॉडी में हाइग्रो, मेरे को चाहिए ल्यूब्रिसन नाम हुँ, का एक हमारा बॉडी में सिक्रीट होता है सारी चीजों से। तो जब उसकी मात्रा मेरी बॉडी में कम हो जाती है तो मेरी बॉडी में स्टिफनेस आनी शुरू हुँ, हो जाती है। वो स्टिफनेस सबसे पहले कहाँ अपीयर होती है, मेरे लिवर में। हुँ, ये जो फैटी लिवर की हम लोग बात करते हैं, तो फैटी लिवर क्या है कि लिवर के जो मसल्स हैं वो ऐसे ही ग्रो करते हैं जैसे जिम वाले लोगों हुँ, के करते हैं। ऐसा ही लिवर हो जाता है कि वो उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है और हुँ, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। लिवर का जो जी, फंक्शन है, लिवर का है, हार्ट का है, इनका फंक्शन ऐसे हुँ, इलास्टिसिटी हुँ, है। हुँ, लिवर का हार्ट का देखोगे, उसने ऐसे ऐसे पंप अप पंप करना करना, होता है। जब वो उसमें ये जो इलास्टिसिटी मसल्स की खत्म हुँ, हो जाती है तो वो उस फैल जाता है, वो ब्लड को पूरा नहीं भेज पाता है जितने उसने बॉडी में भेजने होते हैं। तो मैं हर बच्चों को ये बहुत बताती हूँ कि अगर आपने जिम करना भी है तो साथ में आपने अपनी नॉर्मल बॉडी का, अपना जो हम लोग डेली, जैसे पहले पहलवान थे वो देसी घी खाते थे, हुँ, है ना। हुँ, तो देसी घी खाने का भी एक तरीका है। अभी जिस तरीके से हम लोग घी को यूज कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। जी, घी पहले जमाने में जो लोग लेते थे वो दूध में डाल के, हुँ, थोड़ा हल्दी डाल के लेते थे। हुँ, तो उस तरीके से ही बेनिफिशियल है। हुँ, जिस हिसाब से हम आजकल लेते हैं कि हम उसको साड़ देते हैं, हुँ, तड़का हुँ, बनाते हुए साड़ देते हैं, तो वैसा घी एब्जॉर्ब नहीं होता मेरी बॉडी में। मेरी बॉडी में घी वही एब्जॉर्ब होता है जो मैं अगर दाल सब्जी या दूध या किसी चीज में ऊपर से डालता हूँ। तो वो मेरी बॉडी में एज इट इज जाके मेरे पूरे चैनल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो एब्जॉर्ब होता है तो मेरी बॉडी ल्यूब्रिकेटेड रहती है और मेरे पूरे ब्रेन तक ये जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या जितने जी, भी हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट अटैक क्यों होता है, एक तो हार्ट पंप नहीं कर हुँ, पाता और मेरे ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पाती, हुँ, तो हुँ, वहीं पे वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। क्योंकि सारे सारे जितने भी मेरे, वो चाहे लंग्स है, मेरा लिवर है, हुँ, किडनीज हैं, जो सारे ऑर्गन्स हैं हुँ, मेरे, वो स्टिफ हो गए
उनमें इलास्टिसिटी रही नहीं है, तो हार्डन्ड आप कोई भी चीज हो जाएगी तो वो पुश नहीं कर सकती फिर। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मैं कभी नहीं कहती कि आप ये सारी चीजें छोड़ो, कोई भी चीज नहीं मत छोड़ो। जैसे पिज्जा बर्गर आजकल बच्चे खाते हैं, तो पिज्जा बर्गर खाओ बट उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स ना लो। आपने ये सारे प्रोटीन्स वगैरह लेने हैं तो नेचुरल प्रोटीन्स लीजिए। इतने सारी हर्ब्स हैं, इतने सारी हमारे खाने में इतनी सारी चीजें हैं, बादाम है ना, और फ्लैक्स सीड हैं, पंपकिन सीड्स हैं, ये सारे प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं, दालें हैं इतनी अच्छी अच्छी। तो आप वही चीज लीजिए। ये जितना सिंथेटिक आप लेते जाएंगे, आपको उस टाइम पे लगता है कि मेरी बॉडी में काम कर रहा है, बट उसके बाद आपकी मैंने बच्चों को ब्लाइंड तक होते हुए देखा है प्रोटीन्स और इनकी सारी डिपेंडेंस से, कि इतनी मुश्किल से हम उसको मतलब 50% तक रिवाइव कर पाए, क्योंकि ही है यूज्ड एवरीथिंग इन लाइफ। और मैं फिर उसके बाद से ही मैंने काफी सारे अपने प्रोटीन्स के सोर्सेज बच्चों को बताने शुरू करे कि प्लीज आप अपनी बॉडी के साथ मत खेलिए। तो वो चाहे जिम जिम गोइंग लोग हैं या वैसे अदरवाइज लोग हैं, तो अगर वो ऐसे चलेंगे तो बड़ा दिक्कत है। यही एक रीजन है कि यंग एज में हार्ट अटैक्स की जो है वो मात्रा बढ़ती जा रही है। सो वन शुड बी केयरफुल, है ना। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को बताने के लिए। साथ ही अगर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं, मेंटली क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर मेंशन है, आप उस पर मैम को कॉल कर सकते हैं और सारी चीज़ों को जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।